कि अपने शहर को देखते हुए एक अच्छा इंश्योरेंस लेना चाहिए। इतने तक का कम से कम एक इंसान के पास हेल्थ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। वो एज के ऊपर डिपेंड करेगा। 5 लाख से हम शुरू कर सकते हैं। जिस दिन मेरी पॉलिसी हुई उसके अगले दिन मैं बीमार हो जाती हूँ, क्या वो भी कवर में आता है? नहीं, 30 डेज का वेटिंग पीरियड रहता है बीमारी को लेके। कि इंश्योरेंस किस एज से ज़रूरी है, किस एज तक? आज भी LIC के पास या लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के पास काफ़ी अनक्लेम्ड पैसा पड़ा है। जीने के साथ और जीने के बाद का क्या मीनिंग था? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शालू गुप्ता। लेके आई हूँ पॉडकास्ट विद शालू का एक नया एपिसोड, जहां पे आपको बनाते हैं हर सब्जेक्ट का मास्टर। यहां पे आपको मिलाते हैं नए नए मेंटोर से, गुरुओं से, डॉक्टर से और साइकोलॉजिस्ट से और राइटर से। और आज मैं जिनको लेके आई हूँ, आप मेरी इस बात से ही समझ आओगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। हाँ जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंश्योरेंस कंपनी के एक मास्टर को, जो कि आपको बताएंगे कि इंश्योरेंसेस हमारी लाइफ में कितने ज़रूरी हैं। और बाहर वाली कंट्रीज़ में आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंश्योरेंसेस होते हैं, जबकि हम उन इंश्योरेंस के लिए अवेयर भी नहीं हैं। इसीलिए आज हम बातचीत करेंगे इंश्योरेंस के ऊपर। और मैं मिलाने जा रही हूँ अमित जी से। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे धन्यवाद प्रोग्राम शालू में। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। पहले तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इंश्योरेंसेस आप कैसे करते हो, लोगों की इंश्योरेंसेस? इंश्योरेंस एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है, जिसमें लोग बाग मिलते हैं, बहुत लोग मिलते हैं और डिफरेंट लोगों से मिलना होता है और रेफरेंस मिलते हैं इसमें। और रेफरेंस के थ्रू ये इंश्योरेंसेज हम लोग करते रहते हैं। ओके। तो 2003 में जब मैं इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आया तो मेरे लिए भी एक नया सब्जेक्ट था। पर जैसे जैसे मैं इस इंडस्ट्री में आता गया, डिफरेंट कंपनी से एक्सपोजर होता चला गया और बहुत कुछ सीखने को मिलता चला गया। आज सभी लोगों के लिए इंश्योरेंस एक बहुत बड़ी नीड है। बहुत बड़ी नीड है। बहुत सारे लोगों पे कोरोना काल में बर्डन क्रिएट हुआ। लोग बाग अनएक्सपेक्टेड जिनकी डेथ हुई, उनके फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए। किसी को फाइनेंशियल लॉस थे, किसी के लिए फिजिकल लॉस थे। उन सब की चीज़ों को देखते हुए सभी लोगों को अवेयरनेस हुई कि हमें इंश्योरेंस करानी चाहिए। इंश्योरेंस में फिर लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक टर्म इंश्योरेंस जो है एक आज के टाइम में एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमें सभी को एक टर्म इंश्योरेंस जरूर लेनी चाहिए, जिसमें अपनी फैमिली नीड्स को, अपने फ्यूचर को देखते हुए वो प्लान करना चाहिए। बहुत अच्छी बात बोली सर। जैसे आपने कोरोना काल की बात बोली कि बहुत सारे लोग हमें छोड़ के चले गए, जब अपने परिवारों को छोड़ के चले गए, उन पे बर्डन हुआ, फाइनेंशियली कंडीशंस नहीं ठीक थी। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोग आपने सुना होगा बीमार हुए, बहुत सारा पैसा भी उन दिनों में बहुत खर्च हुआ। तो उसमें मुझे लगता है कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस की, तो मैं आज सबसे पहले बात ही हेल्थ इंश्योरेंस की करना चाहूँगी कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया शालू जी। हेल्थ इंश्योरेंस आज हर आदमी की जरूरत है। पहले इस सब्जेक्ट को लेकर अवेयरनेस नहीं थी। अभी धीरे धीरे अवेयरनेस, कोरोना के बाद पर्टिकुलरली हेल्थ इंश्योरेंस के लेके काफ़ी अवेयरनेस आई है। मेडिकल एक्सपेंसेस आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। कॉर्पोरेट्स के मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। इलाज महंगे होने के कारण हमें एक अच्छा सा एक हेल्थ इंश्योरेंस हर आदमी को लेनी चाहिए। अपनी नीड्स को देखते हुए, अपने शहर की मेडिकल कॉस्ट को देखते हुए हमें एक अच्छी सी हेल्थ पॉलिसी प्लान करनी चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि अपने शहर को देखते हुए एक अच्छा इंश्योरेंस लेना चाहिए। पहले तो मैं इसके बारे में जानना चाहूँगी, शहर को देखते हुए का क्या मीनिंग था इसमें? मैं इसलिए आपको इस बारे में, शहर पर्टिकुलर मैंने शब्द इसलिए इस्तेमाल किया, जनरली हम लोग जिस शहर में रह रहे होते हैं मेडिकल फैसिलिटी के लिए सबसे पहले हम वहाँ पे अप्रोच करते हैं। डिफरेंट सिटीज़ में मेडिकल कॉस्ट डिफरेंट है। लाइक मुंबई की बात करें, मेट्रोज की बात करें, उसमें मेडिकल कॉस्ट यहाँ से, जब हम अपनी ट्राई सिटी की बात कर रहे हैं, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली की बात कर रहे हैं, यहाँ से 2 गुना 3 गुना है। अभी हम बात करते हैं कि रिमोट एरियाज की बात करें तो यहाँ से आज चंडीगढ़ से वो आधी है या उससे भी कम है। तो इसलिए मैंने एक पर्टिकुलर शब्द इस्तेमाल किया कि शहर को देखते हुए हमें वी शुड प्लान फॉर ए हेल्थ इंश्योरेंस। गुड हेल्थ इंश्योरेंस। जब हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात आती है तो एक चीज़ आती है कि
कितने तक का, मतलब क्या रहता है, कितने तक का कम से कम एक इंसान के पास हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है? मिनिमम हमें 10 लाख रुपए की पॉलिसी से तो स्टार्ट करना चाहिए। हम्म। आज के समय में तो लोग 1-1 करोड़ की पॉलिसी प्लान कर रहे हैं, 1-1 2-2 करोड़ की पॉलिसी मांग रहे हैं हम लोगों से कि आप हमें जितना मैक्सिमम सम इंश्योर्ड दे सकते हैं दीजिए। मेडिकल कॉस्ट को देखते हुए हर आदमी अपनी सुविधा को देखते हुए वो चूज कर रहे हैं। ओह, जैसे कि आपने बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इंश्योरेंसेस में ऐसे भी होता है कि क्योंकि किसी को हेल्थ इश्यूज आए, उसकी सर्जरी है, तब भी इंश्योरेंस हो सकता है? नहीं, एक बार प्रॉब्लम ट्रिगर करने के बाद कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उसको कवर नहीं देती है। ओके। इसीलिए एडवाइजेबल यही होता है कि आपको हेल्थ पॉलिसी एक यंग एज में ही प्लान करनी चाहिए। ओह। उस समय आदमी के शरीर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, तो उस समय ही प्लान करनी चाहिए। तो जैसे कि आप हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं तो वो क्या क्या चीज़ें कवर करता है? हेल्थ इंश्योरेंस आपकी मेडिकल कंडीशंस को कवर करता है। लाइक कोई भी बीमारी है, कुछ भी है, बीमारी है, दुर्घटना है, सभी की वजह, वो किसी भी वजह से आपके मेडिकल एक्सपेंसेस जो आएंगे वो सभी हेल्थ पॉलिसीज आपकी कवर करती है। इसमें एक चीज़ और आती है कि सबसे बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा है आपकी नज़र में, और वो क्यों लेना चाहिए हमें? देखिए, आज की डेट में 20 से 25 कंपनियां काम कर रही हैं जिसमें से 5-6 कंपनी जो सिर्फ हेल्थ सेक्टर में ही काम कर रही हैं। ओके। उसमें से सभी कंपनी अच्छी हैं, बट पर्टिकुलरली मैं आपको स्टार हेल्थ का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि स्टार हेल्थ सबसे पहली कंपनी थी जो सिर्फ हेल्थ सेक्टर में ही आई। 2008 में कंपनी आई और उसके बाद से मेरे को लगता है कि इंडिया में हर चौथी या पांचवी पॉलिसी स्टार हेल्थ की बिक रही है। ओह। जब हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो क्या ये 100% होता है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे पूछना चाहूँगी, कोई पेशेंट, कोई इंश्योरेंस लिया है किसी ने, वो बीमार हो गया तो उसकी सर्जरी है, उस सर्जरी में सपोज करो 1 लाख रुपया खर्चा आ रहा है, तो उसने प्रॉपर अपना सारा इंश्योरेंस फिल किया हुआ है, तो क्या वो 1 लाख रुपया पूरा इंश्योरेंस कंपनी देगी? जनरली देखिए, इंश्योरेंस में काफ़ी प्लान्स रहते हैं। अभी तो आज के टाइम में इंश्योरेंस कंपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए सभी चीज़ें कवर कर रही हैं। पहले कंज्यूमेबल्स कवर नहीं होते थे, लोगों को कंज्यूमेबल्स के पैसे कट जाते थे, रूम रेंट्स की कैपिंग होती थी। राइट नाउ अभी आज की डेट की बात करें तो आपकी सब चीज़ें फुली कवर्ड होती हैं, जिसमें से आपका रूम रेंट की कोई कैपिंग नहीं है। आप प्राइवेट रूम में इलाज कराना चाहते हैं, प्राइवेट रूम का इलाज भी मिलता है, डिलक्स रूम का इलाज भी मिलता है। प्लस आपके सारे कंज्यूमेबल होते हैं, जिसमें से आपके जो बैंडेजेज होती हैं, गॉजेज होते हैं, एवरीथिंग में लाइक जो भी कंज्यूमेबल में आते हैं वो सारी चीज़ें कवर होती हैं। और जब इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो रही है हमारी, हमने बात कर रहे हैं कि क्या क्या होना चाहिए, तो क्या पहले पेशेंट को पैसे देने पड़ते हैं या फिर कुछ ऐसा कार्ड वगैरह बना होता है जो वो फिल करा के पेशेंट को कुछ नहीं देना होता? हेल्थ इंश्योरेंस में जनरली कैशलेस ही रहता है। जितने भी आज के टाइम में अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, सब हेल्थ पॉलिसीज में कवर रहते हैं। आपको वहाँ पे जाके अपना इलाज कराना होता है, पैसा इंश्योरेंस कंपनी देती है, आपको पैसा नहीं देना होता है। उनकी अकाउंट में, डॉक्टर जहाँ हॉस्पिटल के अकाउंट में ऑटोमेटिक पैसा ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो पहले जब पेशेंट एडमिट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेशन जाती है कि ऐसे ऐसे इस बीमारी की वजह से पेशेंट एडमिट हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी इसको इवेल्युएट करके एक हॉस्पिटल को कैशलेस के लिए एक अप्रूवल दे देती है कि जिसमें हाँ कि पहले इवेल्युएट कराना बहुत ज़रूरी है। इवेल्युएट तो हाँ नेचुरली, अदरवाइज इंश्योरेंस कंपनी कैसे अप्रूवल देगा। ओके। जैसे आपने बताया कि एवेल्यूएट कराना बहुत ज़रूरी है। समटाइम कोई मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक को लगे लो, ब्रेन की कोई इश्यूज आती हैं जो इमीडिएटली आती हैं, जिसको टाइम नहीं होता हमें एवेल्यूएट कराने का, या फिर कोई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, उस केस में क्या होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो इवेल्युएट इंश्योरेंस कंपनी के पास हॉस्पिटल भेजता है। अदरवाइज तो इट्स ए एक्यूट प्रॉब्लम। कोई भी आपको हार्ट अटैक आया, किसी भी तरीके का किडनी फेलियर हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, कोई तो भी इट्स एक्यूट किडनी फेलियर, इट्स एक्यूट हार्ट फेलियर में आपको सिंपली हॉस्पिटल में जाना होता है। हॉस्पिटल वाले अपने आप उसको भेजते हैं और इंश्योरेंस कंपनी उसमें अप्रूवल दे देती है। ओह, जैसे कि आपने इंश्योरेंस की बात चल रही है, तो मुझे एक चीज़ जाननी है कि इंश्योरेंस किस एज से ज़रूरी है, किस एज तक? इंश्योरेंस की बात करें तो 18 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति इंश्योरेंस ले सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता है। और आज जो पहले, अभी इंश्योरेंस में इतना चेंजेज आ गए हैं। पहले 45 साल की एज में भी लाइक पहले हमें बॉडी टेस्ट कराने पड़ते थे, तब हमें इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी देती थी। आज किसी भी एज में, इवन 90 की एज में भी टेली वेरिफिकेशन कॉल के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी हमें पॉलिसी इशू करती है। तो अभी कोई एज का फैक्टर ही नहीं है, एज बाउंडेशन है ही नहीं
आप किसी भी एज में पॉलिसी ले सकते हैं। जैसे आपने बताया कि किसी भी एज में ले सकते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, शायद आधी जानकारी है ये, तो मुझे पता है कि ये एक जैसे 60 के बाद कोई भी अपना हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले सकता, या 70 के बाद कोई अपना हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले सकता। क्या ये सच है कि नहीं? नहीं, ये सच नहीं है। ये पहले होता था, अभी किसी भी एज तक किसी भी तरीके की बाउंडेशन नहीं है। अब किसी भी एज में आप इंश्योरेंस ले सकते ये आपको अपना डिक्लेयर करना है कि आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर कोई डिक्लेयर है तो सर्टेन वेटिंग पीरियड्स आर देयर, और कुछ नहीं है तो फिर आपको कोई पॉलिसी इमीडिएटली इशू हो जाती है। इमीडिएट जिस दिन मेरी पॉलिसी हुई उसके अगले दिन मैं बीमार हो जाती हूँ, क्या वो भी कवर में आता है? नहीं, 30 डेज का वेटिंग पीरियड रहता है बीमारी को लेके। कुछ बीमारियाँ होती हैं जो 2 साल के वेटिंग पीरियड पे होती हैं। उन बीमारियों के नाम बताओगे क्या? लाइक उसमें आपका कोई लेडीज में यूट्रस रिमूवल है, शिस्ट है, ओके, हर्निया है, पाइल्स है। ओके, ये बेसिकली लॉन्ग टर्म बीमारियां हो गई। एग्जैक्टली, कोई किडनी स्टोन है, लाइक एनी टाइप ऑफ स्टोन है, तो कैटरेक्ट है, नी ट्रांसप्लांट है। ओके, ये बीमारियां 2 साल के वेटिंग पीरियड पे रहती है। बेसिकली वो भी तब रहती हैं क्योंकि दीज आर अ लॉन्ग टर्म, एग्जैक्टली, है ना? तो जैसे आपने 30 डेज का वेटिंग टाइम बताया कि 30 डेज के बाद वो अपनी जो पॉलिसी है वो काम करना शुरू कर देगी। अगर 30 डेज के बाद कोई पेशेंट बीमार होता है तो फिर उसका कवर हो जाएगा सब कुछ। जब हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो क्या ये एज वाइज महंगा होता जाता है? एग्जैक्टली, ये एज वाइज महंगा होता चला जाता है। इसमें स्लैब्स होते हैं, प्रीमियम स्लैब्स होते हैं। ये कितना महंगा हो जाता है? हर स्लैब के ऊपर 10 से लेके 15% तक का एक वेरिएशन आता है रेट्स को लेकर। ओके, जैसे थोड़ी सी कुछ एग्जांपल दोगे आप मुझे? लाइक 26 से 35 का स्लैब रहता है, फिर 36 से 45 का स्लैब रहता है, फिर 46 से 50, 51 से 55, इस तरीके से स्लैब चलते हैं। जैसे कोई सी व्यक्ति ने 18 साल में जाके इंश्योरेंस करवाया है, 18 साल के बाद वो रेगुलर इंश्योरेंस करा रहा है, क्या उसके भी स्लैब्स में उसकी किस्तें बढ़ती रहती हैं? एग्जैक्टली, उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी एट द टाइम ऑफ, लाइक वो जब 26 का होगा तो प्रीमियम रेट्स विल बी चेंज। 26 से 35 सेम रहेगा, फिर 36 से 45 में इस तरीके से प्रीमियम रेट्स चलते हैं। ये कितना महंगा पड़ता है आम लोगों को? आज की मेडिकल कॉस्ट को देखते हुए तो कुछ भी नहीं है शालू जी, ये बड़ा सस्ता है। आज इंडिया में जो हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं हम, हेल्थ प्रीमियम्स की बात कर रहे हैं, तो आज फॉरेन से कंपेयर करें तो बहुत सस्ता है हमारे हिंदुस्तान में। आज बहुत सस्ता है। सर, मैं एक अमाउंट जानना चाहूँगी कि कम से कम कितनी अमाउंट का हम इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हैं? वो एज के ऊपर डिपेंड करेगा। 5 लाख से हम शुरू कर सकते हैं। 5 लाख से शुरू करके वी कैन गो अप टू 1 करोड़ 2 करोड़। 5 लाख हमें कितने दिन में देने हैं, कितने साल में देने हैं? 5 लाख हमें नहीं है, 5 लाख का प्रीमियम देना होता है हमें, जो भी एज के हिसाब से। वो इट कैन बी वेरी 7,000 रुपये से लेके 20-30 हज़ार रुपये तक हो सकता है एज। ये मंथली होता है या ईयरली? इट इज ईयरली। ओह, इट्स वेरी रीजनेबल, है ना? ये तो बहुत ज़्यादा सस्ता है। अगर आप कह रहे हो कि 7,000 से लेके 20,000 रुपये तक अगर मैं ईयरली डालती हूँ और उसके बाद मैं परमानेंट अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले सकती हूँ और अपने आप फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करा सकती हूँ। सर, क्या ओपीडी भी कवर रहती है इसमें? ओपीडी भी कवर रहते हैं। सब में या नहीं? सब में नहीं। सभी कंपनीज ओपीडी में कुछ परसेंटेज कवर करती है। 1%, जैसे 1% जो आपका सम इंश्योर्ड रहता है, लाइक 10 लाख की पॉलिसी है तो 10,000 रुपये तक का आपका सम इंश्योर्ड, उसमें ओपीडी साल की कवर रहेगी। इस तरीके से रहता है। ऐसे। सर, जब अब हम हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आपने बहुत सारी जानकारी दी, अब मैं चाहती हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस, जो कि हम छोटे होते एक ऐड देखते थे, लाइफ के साथ भी जीने के बाद भी, पहले तो मुझे इसके बारे में जानना है कि जीने के साथ और जीने के बाद का क्या मीनिंग था? अभी हमने सबसे पहले कोरोना की बात की, तो जो फैमिलीज जो बाद में जिनके यहाँ से कोई भी मेंबर चला गया, तो जीने के साथ भी और जीने के बाद भी, जो जीने के बाद आज आप उनसे पूछेंगे, आज कहते हैं कि पैसा मटेरियलिस्टिक नहीं होता, पर मैं समझता हूँ पैसा ही मटेरियलिस्टिक है। कारण है कि पैसे के बिना आज इस दुनिया में जी नहीं सकते हम, उसके लिए पैसा जरूरी। एक कड़वा सच है, जितना मर्जी हम पैसे के लिए, क्योंकि बिना पैसे के ना आप खा सकते हो, ना पी सकते हो, ना पहन सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। आपकी जरूरतें हैं वो पैसा ही पूरा पैसा ही पूरा करते हैं। तो जो लोग गए, आज उनको फैमिली में इतना सपोर्ट मिला उस पैसे से। लोगों ने प्लान किया हुआ था, लोगों ने अपनी टर्म पॉलिसी ली हुई थी, लोगों ने सेविंग प्लान्स लिए हुए थे। आप सेविंग प्लान्स भी हैं, जैसे लाइक छोटे बच्चे हैं जो, उनको लेके सेविंग प्लान्स भी हम प्लान कर सकते हैं। आज बच्चा हमारा होता है। मुझे प्लीज सेविंग प्लान्स के बारे में जानना है। सेविंग प्लान्स में हम डिफरेंट तरीके के सेविंग प्लान्स आते हैं आज, जिसमें हम अपने बच्चों की नीड्स को देखते हुए, अपने फ्यूचर की नीड्स को देख के हम सेविंग कर सकते हैं। लाइक अगर जो मेरा बच्चा, जो आपका बच्चा आज कोई
5 साल का है, हमें लगता है कि इसको आज से 20 साल बाद हमें इस बच्चे के लिए, इसकी शादी के लिए या इसकी एजुकेशन के लिए हमें पैसा चाहिए। हमें लगता है कि आज से 20 साल के बाद हमें 50 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया या 20 लाख रुपये, वट एवर जो भी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप अपना प्रीमियम 10 साल पैसे पे करके 20 साल में उसको, या 5 साल पैसा पे करके 20 साल में, किसी तरीके के डिफरेंट तरीके के प्लान रहते हैं जो आप उसमें सेविंग कर सकते हैं। बेसिकली इसमें सिर्फ इंश्योरेंस ही नहीं, सेविंग प्लान्स भी होते हैं। सेविंग प्लान भी, और मैं समझता हूँ सेविंग प्लान हमें बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। कारण है कि जो लोग पहले ट्रेडिशनली क्या होता था कि लोग बात समझते थे, ना बेचने वाला समझाने को तैयार था, ना लेने वाला समझने को तैयार था। वो होता था कि 20-40 हज़ार की पॉलिसी, वो उसको अपने टारगेट्स पूरा करने का रहता था। आज अगर जो आपको सबसे पहले अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में समझना पड़ेगा कि आज से 20 साल बाद या 15 साल बाद या 25 साल बाद जब आपकी रिक्वायरमेंट है, तब आपका कितना पैसा आपको चाहिए। या आज पेंशन प्लान है कि आज आपको 60 साल की एज होने पे आपको क्या पेंशन चाहिए, आज आपका जो लाइफ स्टाइल है तो उसमें आपको हर महीना कितना पैसा चाहिए, तो उसको सब प्लान करके आप लोग एक अच्छा सा प्लान लेना चाहिए। बेसिकली जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि आपको अपने जो जिससे इंश्योरेंस ले रहे हो उससे अच्छे से बातचीत करो, फिर जाके आप इंश्योरेंस डिसाइड करो। आपको अपनी नीड्स उसको समझानी चाहिए कि मेरी ये आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद या इमीडिएटली मेरी ये नीड्स हैं, तब जाके इंश्योरेंस उसके हिसाब से। सर लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस तो जैसे उसके नाम में लिखा है, लाइफ इंश्योरेंस आपके जीवन की इंश्योरेंस है। सपोज करो लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ मरने के बाद ही मिलता है कि जीवन में भी मिल जाता है? जीवन में मिलता है। जीवन में जो सेविंग प्लान्स है वो हमारे जीवन में जीते जी रहते ही हमारे काम करते हैं। वो 2 तरह का होता है, कुछ इंश्योरेंस मरने के बाद ही मिलते हैं, कुछ इंश्योरेंस जीवन। जो आप मरने के बाद तो सभी आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। कोई जो सेविंग प्लान में मरने के बाद मिलेगा, और जो टर्म पॉलिसी है या सेविंग प्लान है, सभी में मरने के बाद तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। एक सेविंग प्लान में ये है कि आज हम प्लान कर रहे हैं, हमने 20 साल की पॉलिसी ली और हम जीवित रहते हैं, तो 20 साल में जो मैच्योरिटी एक अमाउंट आएगा वो हमें मिल जाएगा। जब हम मरने की बात कर रहे हैं सर, यहाँ पे समटाइम फैमिली अवेयर ही नहीं होती कि इन्होंने कोई इंश्योरेंस लिया हुआ है किसी पर्सन ने जिसकी मौत हो जाती है, तब क्या होता है उस केस में? देखिए, वो पहले ऐसा बहुत होता था। आज भी LIC के पास या लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के पास काफ़ी अनक्लेम्ड पैसा पड़ा है जो लोगों को पता ही नहीं है। लोग पहले फैमिली में बताते नहीं थे। एक इसमें आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसमें मैं आपको एक तो सभी को एक ये मैसेज देना चाहूँगा कि हम कभी भी कोई पॉलिसी कराते हैं तो अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपनी वाइफ को जरूर पता होना चाहिए कि ये एक मैंने ऐसे ऐसे पॉलिसी ली है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या, ये कैसे मेच्योरिटी होगी। बेसिकली हमें खुल के अपने घर में भी बात करनी। पहले लोग बताते नहीं थे, इसीलिए लोगों को पता नहीं होता था कि मेरी एक पॉलिसी हुई है, और जाने वाला चला जाता था। जिस चीज़ के लिए प्लान करते थे वो फ़ायदा नहीं मिलता था। जैसे जाने वाला चला जाता है, जैसे हम बात कर रहे हैं, सम टाइम उसके बाद पता चलता है जब उनका सारा क्रेमेशन वगैरह हो जाती है, तो उस पर क्या होता है? क्या उसकी पिक्चर्स ज़रूरी होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो प्रूफ रहती है, हमारे पास डेथ सर्टिफिकेट भी बनता है, सब चीज़ है, वो प्रूफ रहती है। सिंपली हमें एक इंश्योरेंस कंपनी, लाइक अब जाने वाला चला गया, हमें पता नहीं है, और हमें 1 महीने बाद पता चल रहा है कि हमारी ऐसे ऐसे हस्बैंड ने पॉलिसी भी कराई हुई थी, तो उस पॉलिसी को लेकर उस कंपनी में हमें एक इंटीमेशन देनी होती है, ओके, विद डॉक्यूमेंट्स की ऐसे ऐसे ये हो गया, तो वो रिम्बर्समेंट मिल जाती है नॉमिनी को। एक नॉमिनेशन बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। आप नॉमिनेशन हर चीज़ में जरूरी है, आपके बैंक अकाउंट्स में, आपकी व्हीकल्स इंश्योरेंस में, आपकी लाइफ इंश्योरेंस में नॉमिनेशन बहुत जरूरी है। नॉमिनेशन, जैसे नॉमिनेशन भी है, सब कुछ है, पर उसको पॉलिसी ही नहीं मिली, तब क्या होता है उसके? आज डिफरेंट तरीके हैं, उसके भी कई तरीके हैं। लाइक जो आप अपने बैंक स्टेटमेंट, सबसे पहला तरीका तो है कि बैंक स्टेटमेंट में जाके देखा जा सकता है कि कोई लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी तो नहीं चल रही थी। नहीं है तो आज डिफरेंट तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं। पैन कार्ड डालते हैं तो पैन कार्ड भी डिफरेंट कंपनियों में पैन नंबर डालते ही उसमें निकल आता है। मतलब कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं। आज के समय में डिफिकल्ट नहीं है, पहले होता था, पहले लोगों को पता नहीं होता था, और इसीलिए अनक्लेम्ड पैसा बहुत पड़ा है। इस चीज़ पे आते हैं सर, आपने केसेस सुने होंगे इंडिया में बहुत सारे कि लोग अपने आप को डेड घोषित कर देते हैं सिर्फ एक इंश्योरेंस लेने के लिए। क्या ऐसा सच में होता है? देखिए, मैं नेगेटिविटी की तरफ जाना नहीं चाहूँगा, पर सवाल है कि ऐसा होता भी है। लोग 420 ही करते हैं, 4G करते हैं, बट
वो ज़्यादा देर नहीं चल पाती, कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाते पकड़ हैं। में आ जाए। हाँ ऐसे बहुत सारे केसेस आए भी हैं ना हाँ जी हाँ, इंश्योरेंस पेपर कंपनी में भी काफ़ी काफ़ी आया आया है। आया है इस बारे में। तो जब हम इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, आजकल लोग फ्लैट्स में रहते हैं, है ना? तो मैंने जहाँ तक अपनी सोसाइटी और अपने आले दुआले में देखा है, तो लोग अपने फ्लैट्स का, अपने घर के सामान का, इवन के अपने फ़ोन का, अपने छोटी छोटी चीज़ों का। मैंने कल परसों एक मुझे औरत मिली, वो उसके ने सॉलिटेयर डाला हुआ था, उसने सॉलिटेयर तक का इंश्योरेंस कराया हुआ था। एग्जैक्टली, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। इसमें दो तरीके की इंश्योरेंस होती है। एक फायर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होती है ओके। जिसमें मेयरली आपके 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए, लाइक जिसमें आपकी स्ट्रक्चर वैल्यू आ गई प्लस आपके कंटेंट्स आ गए, वो 1 करोड़ का सिर्फ 2,000 रुपये में इंश्योरेंस हो जाता है। ओके। और एक आता है कि आपके हाउस होल्ड जो है, चीज़ों लाइक पे। आपके हाउस होल्ड आज के समय में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत महंगा है। आपके घरों में जो टीवी है, फ्रिज है, वो सब महंगे हैं, नहीं। एसी है, उन सब के लिए एक हाउस होल्ड पॉलिसी हो जाती है जिसमें आपका ब्रेक डाउन भी कवर रहता है। या आपके वैल्यूएबल्स हैं, उसमें ज्वेलरी है या वैल्यूएबल आपकी शोपीस हैं, वो सब चीज़ें कवर हो जाती है। ओके, उसका वो थोड़ा सा बताओ कि ये कैसे रहते हैं जैसे। लाइक उसमें पॉलिसी, आपने पॉलिसी ले ली तो उसके बाद ये सब चीज़ें, कोई आपके घर में जैसे फ्रिज खराब हो गया, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खराब हो गई, फ्रिज है, कोई वॉशिंग मशीन है, इलेक्ट्रिकल आइटम है, कोई भी ब्रेक डाउन हो जाती है तो हमें इमीडिएटली इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना होता है। ओके। और इंश्योरेंस कंपनी को आपने बिल उसके प्रोवाइड करने होते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको सेटल कर देती है। लाइक अब आ जाती है बात आपके वैल्यूएबल्स के ऊपर। वैल्यूएबल्स हैं आपके, कुछ चोरी हो गए हैं तो उसमें आपको उस केस में एफआईआर कराना होता है। ओके। एफआईआर करा के वो नॉन ट्रेसेबल रिपोर्ट के बाद वो कंपनी सेटल कर देती है उसको। बेसिकली अगर मैं बोलूँ, ये सही होगा कि जैसे फ़ॉरेन में हम सुनते थे पहले कि बहुत तरह के इंश्योरेंसेस होते हैं, फ़ॉरेन तो सारा चल ही इंश्योरेंस कंपनियों के थ्रू रहा है, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। आज के समय में इंश्योरेंस कंपनी में इतना रेवोल्यूशन है, इतने प्रोडक्ट नए नए आ रहे हैं, पब्लिक की रिक्वायरमेंट को देखते हुए डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट आ रहे हैं आज, तो उसमें सभी तरीके की कवरेज। कार इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है? कार इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। आज जो रिपेयर कॉस्ट है, पार्ट्स की कॉस्ट है, बहुत महंगी है। हमें पहले लोग बाग जो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते थे, सिर्फ वो कहते रही नीचे कोई आ गया तो हमें तो उसका मुआवजे के लिए हमें सिर्फ जो मैंडेटरी होता था, जो आज भी मैंडेटरी है कि थर्ड पार्टी पार्ट जो मैंडेटरी है। बट जो इंश्योरेंस में 2 पार्ट होते हैं, एक बेसिक पार्ट होता है, ओडी पार्ट होता है, ओन डैमेज पार्ट। जो ओन डैमेज पार्ट, आपकी गाड़ी का कोई भी नुकसान होता है, डैमेज होती है, चोरी होती है, तो ओन डैमेज पार्ट काम करता है। थर्ड पार्टी पार्ट, कोई आपकी गाड़ी के आगे आके कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस चीज़ को कवर करता है। बेसिकली ये हमें पहले इंश्योरेंस कराने वाले इंसान से समझना पड़ेगा कि वो कैसे कर रहे हैं। एग्जैक्टली अभी तो आज के समय में इंश्योरेंस में, व्हीकल इंश्योरेंस में काफ़ी तरीके के एड ऑन कवरेजेज भी आ गई हैं, जिसमें पहले कंज्यूमेबल पार्ट्स कवर नहीं होते थे, आपका इंजन प्रोटेक्शन कवर नहीं होता था। तो बहुत चीज़ें ऐसी आ गई हैं, बम्पर टू बम्पर जिसको आप डेप कैप कवर बोलते हैं, वो चीज़ें अब आज के समय में बहुत ज़्यादा एड ऑन कवर आ गए हैं। तो हमें लेते हुए ये चीज़ देखनी है, हमें ऑनलाइन कंपनियों के माध्यम से भी थोड़ा सा बचना है। ऑनलाइन में वो पूरी जानकारी नहीं देते। ओके। हाँ, तो बेसिकली नए लोग क्या करते हैं, लैपटॉप पे बैठते हैं, इंश्योरेंस ले लेते दे हैं। आर वेरी सिस्टम फ्रीक। लाइक वो लोग सिस्टम पे जाते हैं, वो देखते हैं कि किसी भी चीज़ का क्या कॉस्ट आ रही है, वो ये देखते हैं कि इसमें कवरेजेज क्या मिल रही हैं, ओके। इसमें डाटा उन्होंने सही भरा है नहीं भरा। ऐसा भी होता है? एग्जैक्टली। तो ये तो लोगों को जानकारी नहीं होती, वो गलत इंश्योरेंस ले लेते हैं। होता है, गलत इंश्योरेंस भी ले लेते हैं लोग। आप मुझे कुछ ऐसा केस बताओ जिसके कारण लोगों की लाइफ में रेवोल्यूशन आया हो, कोई चेंज आया हो, आपने इंश्योरेंस करवाया हो जिसका। देखिए ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं। एक परिवार में, पहले हेल्थ पे जाऊंगा, एक जानकार थे, उनको हेल्थ पॉलिसी, वो कहते नहीं नहीं मेरे को जरूरत नहीं है, अभी क्या जरूरत है, कैसे है, समय का पता नहीं होता, मैंने पॉलिसी दी और 6 महीने बाद उनका एक्सीडेंट हो गया। इट वाज ए मेजर एक्सीडेंट और हॉस्पिटल की कॉस्ट उसमें उनकी 12 लाख रुपए लगी और इंश्योरेंस कंपनी कवर किया। ही वॉज वेरी थैंकफुल टू मी। उसने मेरे को कहा कि यार ये तो तूने मेरी तो एक तरीके से जान बचा ली।
ये चीज़ मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के साथ भी हुई थी, उनको बहुत बैडली कोरोना हुआ था। कोरोना के टाइम कुछ कोरोना के इंश्योरेंसेस चले थे, आपको शायद एग्जैक्टली, हाँ जी, हाँ जी, बड़े थोड़े से पैसे में, थोड़े से पैसे में 200, 250, 500 रुपए एग्जैक्टली, हाँ जी, में हाँ जी, होता हाँ जी, था। हाँ। तो उनका खर्च हुआ था 8 से 10 लाख रुपया सिर्फ कोरोना के पेशेंट बनने के लिए। तो वो भी बहुत थैंकफुल हुए कि हमें, अगर वो भी उन्होंने, अभी गुप्ता जी ने उनको बताया भी नहीं था, उन्होंने पहले ही इंश्योरेंस करवा दिया था। उस समय गवर्नमेंट ने भी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव दिया था। गवर्नमेंट ने, जैसे कोरोना एक महामारी डिक्लेयर हुई थी, इंश्योरेंस कंपनीज में महामारी डिक्लेयर नहीं होती, अपना कवर नहीं होती थी, पर गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। गवर्नमेंट ने इमीडिएटली इंश्योरेंस कंपनीज को इंस्ट्रक्शन दी कि आपको महामारी भी कवर करनी पड़ेगी। और इंश्योरेंस कंपनी ने बड़े अच्छे अच्छे प्लान दिए उस समय, बड़े लोगों को थोड़े से पैसे बहुत अच्छी कवरेज के साथ इंश्योरेंस कंपनी ने प्लान दिया जी। इंश्योरेंस एक इंसान की लाइफ को कितना चेंज कर सकता है? मैं तो समझता हूँ कि पूरा ही चेंज कर सकते हैं इंश्योरेंस। एक जिस आदमी के पास पैसा, इंश्योरेंस चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस है, चाहे लाइफ है, चाहे मोटर इंश्योरेंस है, राजे से रंग बनाते हुए देर नहीं लगती। आज बीमारी के ऊपर सपोज उसका इतना पैसा खर्च हो जाए और वो सारे उसके फाइनेंशियल्स ही अपसेट हो जाए, बिजनेस अपसेट हो जाए। दो, देखिए, कभी भी कोई बीमारी आती है, दुर्घटना होती है, इंसान दो तरीके से परेशान होता है। एक तो उसका काम चला, एक तो उसका फाइनेंशियल लॉसेज होते हैं, दूसरा उसका बिजनेस लॉस भी हो जाता है। वो बिजनेस है चाहे नौकरी है, वो हर तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। तो एक अच्छी पॉलिसी है, चाहे उसके पास लाइफ की पॉलिसी है, चाहे हेल्थ की पॉलिसी है, तो वो सब काम करती हैं, अच्छे ढंग से काम करती हैं और इंसान की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करती हैं। क्या इंश्योरेंस कंपनी में भी फ्रॉड होते हैं? होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में फ्रॉड होते हैं जी। थोड़ा एक कोई इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉड नहीं करती, कभी भी इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉड नहीं करती। बीच में बेचने वाला कई बार मिस सेलिंग करता है, लाइक जो बेसिकली वो अपना काम बढ़ाने के लिए वो कर देते हैं, मिस सेलिंग कर देते हैं लोग, जो कस्टमर को, सामने वाले को पूरा उसके बारे में उसकी नहीं जानकारी देते कि इसमें क्या कवर है, इसमें क्या नहीं कवर, कैसे क्या होगा। तो लोग बीमारी छुपा के, अब आपने मान लो किसी ने मेरे को बोला कि जी मेरे को तो जी ये 2 साल पहले इस चीज़ की सर्जरी हुई है, अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी को उस समय पॉलिसी बनाते हुए वो मेंशन नहीं कर रहा हूँ और उसके बाद मेरे को आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद कोई जरूरत पड़ती है और मैं तब कहता हूँ कि जी मेरी तो ये उस समय सर्जरी हुई थी, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देती है। तो एजेंट को पता होता है कि इस वजह से, पर वो अपने बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में कई बार कस्टमर को मिसगाइड करता है, वो बताता नहीं है। आपके इतने फॉरेन ट्रिप्स होते हैं, इतना कुछ आपको, वो फॉरेन ट्रिप्स आपको क्यों देते हैं? इंश्योरेंस कंपनीज या कंज्यूमर लाइन की काफ़ी कंपनीज आजकल इस डायरेक्शन में काम कर रही हैं। लोग वो टारगेट सेट्स करते हैं, उसके बाद टारगेट्स पूरा होने पे वो एक इंसेंटिव टूर देती हैं। तो वो उस तरीके से रहता है। इट्स लाइक अ टूर, या फिर यहाँ पे भी आपको सिखाया जाता है? नहीं, इट्स नॉट एजुकेशनल टूर, ओके, इट्स ए टोटली सिंपली इंसेंटिव टूर। इट्स ए तो जैसे आपने इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बताया, सब कुछ, आप मेरी ऑडियंस को क्या सजेस्ट करोगे कि सबसे ज़रूरी इंश्योरेंस कौन सा है? मैं ऑडियंस को यही बोलना चाहूँगा कि 2 इंश्योरेंस सबसे पहले जरूरी है। एक टर्म इंश्योरेंस, जिसमें कि आपकी नेचुरल अननेचुरल किसी भी वजह से डेथ हो जाती है, वो कवर रहे। एक अच्छी सी हेल्थ पॉलिसी, बहुत जरूरी। सर, आपने आज हमें बहुत सारी और ढेर सारी जानकारी दी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, बाकी इंश्योरेंस के बारे में। कुछ इंश्योरेंस तो मैं लोगों के मुंह से सुनती थी तो मुझे बड़ा अजीब लगता था, जैसे कि उसने अपनी सॉलिटेयर रिंग पे इंश्योरेंस करवाया, या फिर कुछ और भी बहुत सारे। तो आपने हमें बहुत उम्दा जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद शालू जी। जैसे कि आज हमने अमित जी से, जो कि मास्टर ऑफ इंश्योरेंस हैं, उनसे जानकारी ली कि इंश्योरेंस आपकी लाइफ को कैसे बदल सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है। कोरोना काल तो हम सब ने देखा है, कोरोना काल में हमें सबको हेल्थ के बारे में पता भी चला, इसलिए आप हेल्थ इंश्योरेंस या फिर अपना जीवन इंश्योरेंस या फिर अपने घर का इंश्योरेंस करवा के रखो। आज थोड़े से पैसों से आपकी आगे आने वाली लाइफ काफ़ी अच्छी हो सकती है। पॉडकास्ट विद शालू के साथ आप जुड़े रहिए। अगर आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा, ढेर सारी लाइक्स मिलेंगी, ढेर सारे कमेंट्स मिलेंगे, तो हम ऐसे ही लाते रहेंगे, बहुत नए नए लोगों को मिलाते रहेंगे और आपके बहुत सारे सवालों का जवाब देते रहेंगे। पॉडकास्ट विद शालू का एक ही मकसद है, आपके तक अच्छे से अच्छे जानकारी पहुंचाना। आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आप सभी को मैसेज देना चाहूँगा, पॉडकास्ट विद शालू को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शालू जी
डिफरेंट विषयों के ऊपर आपको एक रूबरू करा रही हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी ये नॉलेज को एनहांस कर रही हैं, इनको ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि ये डिफरेंट सेक्टर्स के लोगों को ऐसे ही इनवाइट कर कर आप लोगों के लिए डिफरेंट जानकारी शेयर करती रहें।